फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था, समाजवादियों का सपना था। और इसलिए सपना था, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, वो हमारे बीच नहीं है। मुझे याद है जिस समय लालजी टंडन जी वहां थे, मंत्री थे, लखनऊ से जीतते थे, उन्होंने क्या कहा कि हम गोमती का पानी इतना साफ कर देंगे कि वो पीने लायक हो जाएगा। फिर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि गोमती का पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी? सर चुनाव, और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूं आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियां साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो न गंगा साफ होगी न और नदियां साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा, आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में नहीं ये संस्थाएं कह रही कि उसमें लूट हो गई? तो बीजेपी अपनी जांच नहीं करेगी, अपने लिए सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, सिक्योरिटी वापस ले ली, सीबीआई की जांच उनके लिए कराई जा रही है। ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस हुई। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, आदरणीय आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे? सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते सर, आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं और आप नैनपुर में फंसे हुए हैं सर। आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका, कोई कल्पना कर सकता है? राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं है कि सरकार में आप आ गए, दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। कल ही मुरादाबाद के हाजी इकराम कुरैशी जी, ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहां तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर, गुजरात चुनाव मैच होगा बीजेपी के साथ में, बीजेपी मैच कर ले फुटबॉल का, तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए आपने कहा था बीजेपी मैच कर। तुमने देखा नहीं हमारे मुख्यमंत्री कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर, गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं सर। आप लगातार, और जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो सर अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो इसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो सर कर देना चाहिए। क्या किस तरह के बयानबाजी सर? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस न हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहां तक मानना है, तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा, तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो जमीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज 5,000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है? जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका खत्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थे, वो नमक हटा लिया गया।
ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। सर शिवपाल जी की पहले जैसे सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले में सर भूमिका के लिए जाके, और अब सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जो है सुगबुगाहट हो रही है। सर किस तरह की जो है सर पॉलिटिक्स? आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो पत्रकार साथी। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया, अब जो पत्रकार है उनका क्या होगा? आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। इसलिए ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है। सर चुनाव